हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 8 चैप्टर 10 ध्वनि साइंस बुक का इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर में सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ध्वनि संचरित हो सकती है किस में? ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में हो सकती है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? तो इसमें पुरुष की। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, निम्नलिखित कथन में सही कथन के सामने टी तथा गलत कथन के सामने एफ का निशान लगाइए। को नंबर में ध्वनि निर्वात में संचारित नहीं हो सकता है। क्या यह सही है? तो सही है, तो ट्रू। किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकेंड होने वाली दोलन की संख्या को इनका आवर्तकाल कहते हैं। तो ये फॉल्स है, ये नहीं होता। यदि कंपन का आयाम अधिक हो तो ध्वनि मंद होती है। तो ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट घ नंबर, मानव कानों के लिए श्रीवत का प्रसार 20 हर्ज से 20,000 हर्ज होता है। तो ये ट्रू है। कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी त्वरत उतना ही अधिक होगा। तो ये फॉल्स है। 4 नंबर, अवांछनीय या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। तो ये फॉल्स है। ध्वनि प्रदूषण आंशिक श्रवण आवश्यकता उत्पन्न कर सकता है। तो ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कॉर्नर में किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। कॉर्नर में प्रबलता कंपन के आयाम से निर्धारित की जाती है। कॉर्नर में आवृत्ति का मात्रक हर्ज HZ होता है। घनर में अवांछित ध्वनि को शोर कहा जाता है। अंघोनमन में ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की आवृत्ति से निर्धारित होती है। नेक्स्ट 5 नंबर में एक दोलन 4 सेकेंड में 40 बार दोलन करती है। इसका आवर्तकाल तथा आवृत्ति ज्ञात करें। आवर्तकाल समय लगा समय और नीचे दोलन की संख्या। तो 4 हो गया और नीचे 40, तो भाग देंगे तो 0.1 सेकेंड लगेगा। आवर्त दोलन की संख्या नीचे में समय लगा वाला 40/40 में 10 हर्ज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकेंड के औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है। कंपन का आवर्तकाल कितना होगा? तो आवर्तकाल का फॉर्मूला लगा समय बटे में दोलन की संख्या। तो 1/1 सेकेंड में 500 बार किया तो इसका हो जाएगा 0.002 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होते हैं। को में ढोलक, सितार या बांसुरी। ढोलक में ढोलक के तनिक छिल्लियाँ होती हैं जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन होती हैं। सितार में तनिक तार कंपन होने पर वे ध्वनि उत्पन्न करते हैं। बांसुरी एक पवन संगीत वाद्य यंत्र है जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए वायु संभवतः स्तंभ का उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर,
शोर तथा संगीत में क्या अंतर है? क्या अभी संगीत शोर बन सकता है? तो संगीत एक ध्वनि है जो एक मधुर अनुभव उत्पन्न करती है, जबकि शोर एक अवांछनीय और अप्रिय ध्वनि है। संगीत प्रकृति संगीत वाद्य यंत्र आदि द्वारा उत्पन्न होती है। शोर वाहनों के हॉर्न, मशीन आदि द्वारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, अपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोत की सूची बनाइए। आंसर में शोर प्रदूषण के प्रमुख कारण वाहनों की आवाज़ें, विस्फोट जिसमें पटाखे फोड़ने, मशीन, लाउड स्पीकर आदि शामिल है। घर के स्रोतों में भी शोर प्रदूषण होते हैं। ऊंची आवाज़ में चलाए गए टेलीविज़न तथा ट्रांजिस्टर रेडियो, कुछ रसोई के उपकरण, कूलर, वातानुकूलन सभी शोर प्रदूषण के लिए उत्तरदायित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, वर्णन कीजिए कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार से हानिकारक है। आंसर में अनिद्रा, अति तनाव, चिंता एवं स्वास्थ्य संबंधी विकार शोर प्रदूषण से उत्पन्न होती है। लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव से होने वाले व्यक्ति की सुनने की क्षमता अस्थायी अथवा अस्थायी रूप से कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके माता पिता एक मकान खरीदना चाहते हैं। उन्हें एक मकान सड़क के किनारे पर तथा दूसरा सड़क से 3 गली छोड़कर देने का प्रस्ताव किया गया है। आप अपने माता पिता को कौन सा मकान खरीदने का सुझाव देंगे? अपने उत्तर में व्याख्या कीजिए। आंसर में सड़क के किनारे शोर प्रदूषण ज़्यादा है, इसलिए मैं एक ऐसा मकान का सुझाव दूंगा जो सड़क के किनारे से 3 गली दूर है, क्योंकि वहाँ प्रदूषण स्तर, वायु और शोर प्रदूषण दोनों कुछ हद तक कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, मानव वाद्य यंत्र का चित्र बनाइए तथा इसके कार्य को अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। आंसर मानव में ध्वनि वाद्य यंत्रों या कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। वाद्य यंत्र या कंठ के आर पार 2 वाद्य यंत्र इस प्रकार तनित होती है।